नमो नमः। कैसे हैं आप लोग सब। आइए आज हम जटायोः शौर्यम इस पाठ का अभ्यास भाग करने जा रहे हैं। तो चलिए सीधे प्रवेश करते हैं अभ्यास भाग में। प्रथम अभ्यास है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी आपको एक शब्द में उत्तर देना है। प्रथम प्रश्न, आयतलोचना का अस्ति। आयतलोचना यानी बड़ी आंखें वाली कौन है? तो आपको उत्तर लिखना है सीता या वैदेही। ख नंबर का प्रश्न है सा कम ददर्श। सा यानी वह सीता, कम ददर्श सीता ने किसको देखा? तो उत्तर होगा जटायुम। ग नंबर का प्रश्न है खगोत्तमः कीदृशिम गिरम व्याजहार। खगोत्तम यानी पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने कैसी वाणी बोली? तो आपको उत्तर लिखना है शुभाम। घ नंबर का प्रश्न है जटायुः काभ्याम रावणस्य गात्रे वर्णम चकार। जटायु ने किसके द्वारा, किन दो के द्वारा रावण के शरीर में घाव बनाया? तो आपको उत्तर लिखना है नखाभ्याम। वो अपने नखों के द्वारा रावण के शरीर में अनेक प्रकार के घाव बनाया था, इसलिए। अब अंतिम प्रश्न है अरिंदमः खगाधिपः कतिबाहुन व्यपाहरत। अरिंदमः शत्रु को समाप्त करने वाला, शत्रु को मारने वाला खगश्रेष्ठ जटायु ने कितने बाहु को उखाड़ा अथवा मरोड़ दिया? तो आपको यहाँ पर लिखना है वाम 10 बाहु। ऐसा हमने पढ़ा था ना, इसलिए 10 भुजाओं को, 10 बाहुओं को रावण के क्या किया था? उखाड़ दिया था, इसलिए आपको 10 बाहुन अथवा 10 इतना ही लिखना है। अब दूसरा अभ्यास देखते हैं। दूसरे अभ्यास में लिखा है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देना है, यानी लंबे वाक्य, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। आप प्रथम प्रश्न को देखिए, जटायो पश्य इति का वदति। हे जटायो देखो ऐसा कौन बोलती है? सीता बोलती है ना। देखो श्लोक, जटायो पश्य मामार्य ह्रियमाणा मनाथवत। इस श्लोक से हमें पता चलता है कि वैदेही अथवा माता सीता बोलती है। तो हम ऐसे बनाएंगे वाक्य, जटायो पश्य इति वैदेही वदति, अथवा वैदेही के जगह पर आप सीता ऐसा भी कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है जटायुः रावणम किम कथयति। जटायु रावण को क्या बोलता है? यद्यपि जटायु रावण को बहुत अच्छी चीजें भी बोलता है कि आपको ऐसे पाप कर्म नहीं करना चाहिए जो समाज में निंदित हो, गर्हित हो। धीर और सभ्य समाज जिसको करने की अनुमति न दे, यानी ऐसे दूसरे की स्त्री को उठाने का, दूसरे की स्त्री को स्पर्श करने का, ऐसा बुरा काम आपको नहीं करना चाहिए। फिर भी अंत में धमकाते हुए रावण को कहता है ना जटायु, तो आपको ये लिखना है जैसे यद्यपि अहम वृद्धः त्वं युवा धन्वी शरथः कवची शरी तथापि वैदेहीम आदाय कुशलिम न गमिष्यसि इति जटायुः रावणम कथयति। यानी तू यद्यपि बहुत युवा है, शक्तिशाली है, तेरे पास आयुध हैं, हथियार हैं, घोड़े, रथ, धनुष इत्यादि हैं, फिर भी मैं कमजोर हूँ, वृद्ध हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है और मेरे पास कोई आयुध की सामग्रियां नहीं है, लड़ने के लिए कोई मेरे पास तैयारी नहीं है, फिर भी यहाँ से कुशलता पूर्वक सीता को लेकर जा नहीं सकता। ऐसा स्पष्ट संदेश देता है जटायु। आपको यही लिखना है। अब ग नंबर का प्रश्न है क्रोधवशात रावणः किम कर्तुम उद्यतः अभवत। जब रावण क्रोध में आया तो क्या करने के लिए उद्यत हो गया? देखो, क्रोधवशात रावणः जटायुम तलेन अभिजगान। ऐसा हमें इस श्लोक से ज्ञात होता है, क्योंकि जब तलेन अभिजगान आसु जटायुम क्रोधमूर्छितः, ऐसा इस श्लोक में लिखा हुआ है। यानी तलवार के द्वारा जल्दी से प्रहार किया जटायु के ऊपर रावण ने, क्योंकि वो क्रोध मूर्छित हो गया था, गुस्से में आ गया था। क्रोध के कारण उसने जटायु को मारा। अगला प्रश्न है पतगेश्वरः रावणस्य कीदृशं शापं ससरं बभंज। पतगेश्वर गरुड़ ने रावण के कैसे चाप को, यानी कैसे धनुष को बाण के साथ तोड़ दिया? मुक्तामणि विभूषितम
इत्यादि इत्यादि आपने श्लोक में पढ़ा है। तो आप ऐसे लिखोगे, पतगेश्वरः रावणस्य मुक्तामणि विभूषितम चापम ससरम बभंज। अब अंतिम प्रश्न है इस दूसरे अभ्यास का, जटायु केन वाम बाहुम दंसति। जटायु किसके द्वारा रावण के बाईं भुजा को काटता है या नोचता है। जटायु तुंडेन वाम बाहुम दंसति, ऐसा आपको इस श्लोक से ज्ञात होता है। तुंडेन यानी चोंच के द्वारा। अब तृतीय अभ्यास है। तृतीय अभ्यास में आपको कुछ प्रत्यय का ज्ञान कराने का प्रयास किया गया है। इसमें ऋणी प्रत्यय मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। ऋणी प्रत्यय प्रयोग होता है तो कैसे शब्द बनते हैं देखो। जैसे उदाहरण है, गुण शब्द में ऋणी प्रत्यय प्रयोग करेंगे तो गुणी बन जाएगा। मूल शब्द बनता है गुणिन और उससे गुणी, गुणिनौ, गुणिन ऐसे बनते हैं। वैसे ही दान शब्द से ऋणी प्रत्यय लगेगा तो दानिन बनता है और उसके रूप ऐसे चलेंगे, दानी, दानिनौ, दानिनः ऐसे। उसी प्रकार आपको बनाना है, कवच में ऋणी प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा कवचिन, कवची। सर में ऋणी प्रत्यय लगाएंगे तो सरिन, सरी। कुशल में ऋणी प्रत्यय लगाएंगे तो कुशलिन, इससे रूप बनेगा प्रथमा विभक्ति एक वचन में कुशली। धन में ऋणी प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा धनिन, इसका प्रथमा विभक्ति में बनता है धनी। और दंड में ऋणी प्रत्यय लगाएंगे तो दंडिन, ऐसा मूल शब्द बनता है और प्रथमा विभक्ति एक वचन पुंलिंग में दंडी ऐसा रूप बनेगा। तो ये ऋणी प्रत्यय के आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इन उदाहरणों के आधार पर अन्य को भी आप बनाकर देख सकते हैं। अब इसी का दूसरा अभ्यास है जिसमें रावण और जटायु के विशेषण दिए गए हैं। यहाँ पर इकट्ठे रखे गए हैं। इनको रावण के विशेषण को अलग और जटायु के विशेषण को अलग करके आपको लिखना है। जैसे रावण का एक उदाहरण दिया गया है युवा, जटायु का है वृद्ध। बाकी को आप ऐसे लिख सकते हैं। रावण के ये विशेषण है ससरः, हताश्वः, भग्न धन्वा, क्रोध मूर्छितः, सरथः, कवची, सरी, ये सब रावण के विशेषण हैं। अब जटायु के हैं पतग सत्तमः, महाबलः, महागृध्रः, खगाधिपः, पतगेश्वरः, ये जटायु के विशेषण हैं। ये अभ्यास पूरा हो गया। चतुर्थ अभ्यास देखते हैं। इसमें आपको पर्याय पद यानी पर्यायवाची शब्द का जोड़ा मिलाना है। जैसे कवची, कवची का पर्यायवाची शब्द आपको दूसरे में देखेंगे तो कवचधारी मिलेगा। आशु, आशु का मतलब जल्दी होता है, इसका आपको शीघ्रम मिलेगा। विरथः, विरथ का रथ विहीन होता है। पपात यानी गिरा, इसको आप ख नंबर के स्तंभ में देखिए अपतत लिखा हुआ है, इससे जोड़ेंगे। भुवि पृथिव्याम, पतग सत्तमः पक्षी श्रेष्ठः, इस प्रकार से आप इनका जोड़ा मिलाएंगे। अब पंचम अभ्यास है। पंचम अभ्यास में अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि मंजूषायां दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत। आपको यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके विलोम शब्द आपको मंजूषा में प्राप्त होंगे। तो उनके मिलते जुलते विलोम शब्द को आपको सामने रखना है। जैसे बिलपंती, विलाप करती हुई, इसका विलोम होगा हसंती। आर्य, इसका विलोम हो जाएगा अनार्यः। राक्षसेन्द्रेण, इस शब्द का विलोम शब्द बन जाएगा देवेंद्रेण। पाप कर्मणा, इस शब्द का विलोम हो जाएगा पुण्य कर्मणा। क्षिप्रम, इस शब्द का आपको विलोम शब्द मिल जाएगा मंदम। विगर्हयेत, इसका मिलेगा आपको प्रशंसेत। वृद्धः, इसका विलोम बन जाएगा युवा। वामेन, इसका दक्षिणेन। अतिक्रम्य, इसका मिलेगा अनतिक्रम्य। इस प्रकार से आपको इन सभी शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। ऐसे यह अभ्यास पूर्ण होता है। अब हम छठा अभ्यास करेंगे। छठे अभ्यास में लिखा हुआ है अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत, यानी नीचे लिखे हुए विशेषण शब्द को प्रयोग में लाकर एक संस्कृत का वाक्य बनाना है। देखो शुभाम शब्द है, अब इस शब्द को लेकर हम वाक्य बनाएंगे। जैसे सदा शुभाम वाणीम वदतु, सदा सर्वदा शुभ वाणी को बोलो। अब ख नंबर में है खगाधिपः, खगाधिपः जटायुः रावणम पपात। अब ग नंबर का है हत सारथी, सारथी जिसका मर गया है।
रावणः हतसारथि ही अभवत, रावण हतसारथी हो गया। घ नंबर में है वामेन यानी बाई भुजा के द्वारा। सचिनः वामेन पाणिना लिखति, हमारा सचिन क्या करता है, बाई भुजा से लिखता है। ऐसा वाक्य बन सकता है। अब 9 नंबर में है कवची, रावणः कवची अस्ति, रावण कवच धारण किया हुआ है। छठे अभ्यास का आ नंबर का अभ्यास है उदाहरणम अनुसृत्य समस्त पदम रचयत। उदाहरण को देखकर आपको समस्त पद बनाना है। देखो यहाँ पर संख्या के साथ आपको समास करना है। संख्या के साथ जहां पर भी समास होता है तो उस समास को द्विगु समास कहते हैं, द्विगु समास होता है। जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, 3 लोकों का समाहार, समाहार अर्थ में यहाँ पर त्रिलोकी बनता है। उसी प्रकार पंचवटानाम समाहार, 5 पेड़ों का समूह, तो हम उसको कहते हैं पंचवटी। सप्तपदानाम समाहार, 7 पदों का समाहार समूह, उसको कहते हैं सप्तपदी। अष्टानाम भुजानाम समाहारः, 8 भुजाओं का समूह, उसको कहते हैं अष्टभुजी। चतुर्णाम मुखानाम समाहारः, चतुर्मुखी। इस प्रकार से सारे आपके अभ्यास यहीं पर पूर्ण हो जाते हैं। आप इन अभ्यासों को अच्छे से करें और कोई इस अभ्यास में आपको किसी प्रकार की शंका हो, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट करें। कमेंट करेंगे तो आपके और हमारे बीच में आदान प्रदान होता रहेगा। कोई आपका डाउट हो, आपको शंका हो तो उस शंका को समाधान करने के लिए भी प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोग जरूर कमेंट करके बता देना। कोई चीज आपको लगता हो कि इसमें और चीज जोड़ने की जैसी भी हो तो भी हम प्रयास करेंगे कि जोड़ दें। आज का अभ्यास पूरा करने के लिए, पूरे पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः, नमो नमः, धन्यवाद।